एक चीज़ जो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है, ना वो नीम है, ना जामुन है और ना करेला है। अगले 1 मिनट में आपको बताऊंगा वो चीज़ क्या है और वो कैसे काम कर सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये टाइप 1 वालों के लिए और टाइप 2 वालों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक है। देखिए डायबिटीज़ में क्या होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें हमारे जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन बना ही नहीं पाते, और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन बनती है वो इनइफेक्टिव होती है, वो हमारा शरीर इफ़ेक्टिव रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाता। हमारे शरीर का एनर्जी सिस्टम कैसे काम करता है, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो जो हमारा लीवर है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके छोटी आंत में से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है जो उसको डिटेक्ट करता है कि हमारे ब्लड में ऑप्टिमम शुगर रहनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो वो जो सिस्टम है जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं वो इंसुलिन बना देता है। इंसुलिन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़ के हमारे सेल के अंदर भेज देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जब भी हम काम करते हैं तो उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके हम काम करते हैं। जो टाइप 1 है उन लोगों में तो वो इंसुलिन बन ही नहीं पाता, और जो टाइप 2 है वो इंसुलिन बनाते हैं लेकिन वो इनइफेक्टिव हो जाता है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। एक चीज़ जो डायबिटीज़ को या ब्लड शुगर को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है, वो है हमारे शरीर में मसल की क्वांटिटी। देखिए जब हमारे ब्लड से शुगर सेल के अंदर जाता है तो उसके भी 2 मैकेनिज़्म है। एक तो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करवा के उसको पुश करती है सेल के अंदर। दूसरा, यदि सेल को एनर्जी की ज़रूरत है तब सेल उस ग्लूकोज को पुल करता है, और इस पुल करने में कहीं पे भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों के शरीर में मसल ज़्यादा हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, मसल का इस्तेमाल करते हैं, और वो मसल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, ग्लूकोज को पुल करता है और अपने अंदर खींचता है, उन लोगों को फिर कम इंसुलिन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उनके पैनक्रियाज के ऊपर कम लोड पड़ता है और वो जो पुल वाला मैकेनिज़्म है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यदि आप या आपका कोई भी जानने वाला डायबिटीज़ से डायग्नोस होता है तो उसको ये समझाइए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। आप रनिंग कीजिए, कोई वेट उठाइए, योगा कीजिए, कुछ भी करके अपने शरीर के अंदर जो मसल की क्वांटिटी है उसको बनाए रखिए, और उन मसल से काम भी करवाइए, जिससे वो पुल क्रिएट हो सके और हमारी पैनक्रियाज के ऊपर कम लोड पड़ सके। अपनी जान पहचान वालों को, नोन को या आपका माता पिता को इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए कि आप कुछ ना कुछ वर्कआउट कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और अपनी जो मसल्स हैं उनको बना के रखिए और उनके ऊपर वो प्रेशर भी क्रिएट कीजिए। आपके नोन में किसी को भी यदि डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उनको वर्कआउट करने के लिए मोटिवेट कीजिए।